हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर मोनाशा फिर से एक बार आपका मेरे चैनल में स्वागत है। सबसे पहले तो आप सभी को नए ईयर की बहुत बहुत बधाइयाँ। विश यू वेरी वेरी हैप्पी एंड प्रॉस्परस एंड फुलफिलिंग न्यू ईयर। दोस्तों, नया साल आते ही हम सब लोग एक काम शुरू कर देते हैं, रिजोल्यूशंस बनाते हैं और मैक्सिमम लोगों के रिजोल्यूशंस फरवरी आने तक खत्म भी हो जाते हैं, है ना। तो ठीक है, रिजोल्यूशंस तो आप बनाइए। उसके साथ साथ मैं एक और चीज सजेस्ट करती हूँ आपको बनाने के लिए, दैट इज अ गोल चार्ट। दोस्तों, गोल चार्ट क्यों बनाना चाहिए? गोल चार्ट इसलिए बनाना चाहिए कि लाइफ में आपको कुछ अचीव करना है तो क्या अचीव करना है, अगर वो आपके सामने जब तक क्लियर नहीं है तो कैसे अचीव करेंगे, वो रास्ता तो ढूंढना बहुत दूर की बात हो जाती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आप स्टेशन पे चले गए, काउंटर पे गए, विंडो के पास जाकर आपने कहा कि मुझे टिकट दीजिए। काउंटर वाला आपसे पहले क्या कहेगा? आप जाना कहाँ चाहते हो। अगर आपको यही नहीं पता कि जाना कहाँ है तो आप कहाँ का टिकट लोगे और कौन सी गाड़ी में बैठोगे। सेम वे इज विद द लाइफ। अगर आपको पता ही नहीं कि आपको लाइफ में अचीव क्या करना है तो आप कैसे आगे बढ़ोगे और कैसे आपका प्रोग्रेस दिखेगा। या फिर आपको गोल चार्ट, कई लोग कहेंगे कि हमको बनाना ही नहीं है, तो फिर क्या करना है लाइफ में आके? लाइफ का कोई पर्पस तो होना चाहिए कि बस आए, बर्थ लिया, कुछ सांसें ले ली, दुनिया में कुछ फॉर्मेलिटीज कर दी और चले गए। इज इट लाइफ? नो फ्रेंड्स, लाइफ है तो कुछ पर्पसफुल होना चाहिए। अब पर्पसफुल है तो उसके लिए आपके पास ऑन पेपर राइटिंग में होना चाहिए, सिर्फ हवा में बातें करने से नहीं होता है। तो गोल चार्ट आप जब भी बनाओगे आप उसको ऑन पेपर लीजिए। गोल चार्ट कैसे बनाते हैं फ्रेंड्स? गोल जो है ये स्मार्ट गोल होना चाहिए। व्हाट डू मीन बाय स्मार्ट गोल? एस फॉर सस्टेनेबल एंड सेंसिबल। मतलब गोल ऐसा होना चाहिए जो सेंसिबल हो। मतलब कि ऐसा नहीं कि कल को अचानक से आपने बोल दिया कि मेरे अकाउंट में 100 करोड़ आ जाने चाहिए। इट्स नॉट सेंसिबल गोल। कुछ उसको सेंस होना चाहिए, थोड़ा सा लॉजिकल होना चाहिए, दैट इज अ सेंसिबल गोल। देन कम्स एम, मेजरेबल गोल। गोल हमेशा मेजरेबल होना चाहिए। जैसे कि एक पैसे के मामले में अगर मैं कहना चाहूँ तो लोग हमेशा कहते हैं मुझे बहुत सारा पैसा चाहिए। भाई, बहुत सारा मतलब कितना पैसा चाहिए? किसी के लिए 10,000 भी काफी है और किसी को तो 10 लाख भी कम पड़ता है। तो आपके लिए बहुत सारा का डेफिनेशन क्या है ये आपको तय करना है। तो आपका गोल एम फॉर मेजरेबल होना जरूरी है। देन कम्स ए, अटेनेबल। मतलब हमारा गोल जो है ये अटेन करने की पॉसिबिलिटीज में होना चाहिए। ऑफ कोर्स नॉट इन योर कंफर्ट जोन, बट एकदम ही इम्पॉसिबल गोल भी नहीं होना चाहिए कि जिसको देखकर आप कभी शुरू करने का मन ही ना करो कि भाई मुझे कुछ शुरू करना है। क्योंकि इतना दूर का आपने कुछ बना लिया है तो ऐसे लगेगा इट्स टू फार अवे, तो मैं शुरू कैसे करूँ? तो आप पता चला कि डर के हमारे कुछ शुरू ही नहीं कर रहे हो। ऐसा भी नहीं करना है। देन कम्स आर, रीजनेबल। रीजनेबल मतलब थोड़ा सा एक लॉजिकली आप थोड़ा ये करो। जैसे आज आपका जो भी इनकम है उसके हिसाब से कुछ आप लॉजिकली सोच के कि आफ्टर सम इयर्स ऑफ लाइफ आप क्या करना चाहोगे या कहाँ तक आप पहुंचना चाहोगे, थोड़ा सा वो चीज में आपको रीजनेबल होना पड़ेगा। देन टी इज फॉर टाइम बाउंड। हर गोल के साथ में टाइम लिखना, मतलब डेट लिखना कि आपको कौन से डेट तक ये चीजें अचीव करनी है। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर वहां पर आपके पास में टाइम नहीं लिखा है तो हो सकता है आपका गोल अचीव करना बहुत ही डिफिकल्ट हो जाए आपके लिए। तो अब शुरू करते गोल चार्ट बनाना कैसे है। गोल चार्ट बनाने के लिए पहले तो आप इस तरीके से लिखिए। अच्छा, सबसे पहली बात, आप गोल चार्ट पहले पेंसिल से लिखिए। पेंसिल से लिखने के लिए मैं क्यों बोल रही हूँ कि आपको गोल चार्ट में समझ में आएगा जब मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी कि कैसे बनाना है। ठीक है, गोल चार्ट सबसे पहले आप लिखिए फिजिकल गोल। ये फर्स्ट कॉलम फिलहाल आप छोड़ दीजिए, मैं इसको बाद में एक्सप्लेन करती हूँ आपको। फर्स्ट इज फिजिकल गोल। फिजिकल गोल में आपके 3 सब कॉलम्स बनेंगे, करियर, हेल्थ एंड वेल्थ, राइट। देन कम्स योर मेंटल गोल, देन इमोशनल गोल एंड द लास्ट वन इज सोशल और स्पिरिचुअल गोल। फिजिकल गोल में आपका आएगा करियर, मतलब करियर वाइज आप कहाँ पहुंचना चाहते हो, अपनी लाइफ में क्या क्या अचीव करना चाहते हो। हेल्थ में आपको आएगा कि एट सर्टेन पॉइंट ऑफ एज आप अपनी हेल्थ कैसी चाहते हो। ठीक है। देन कम्स वेल्थ। ये सबको बहुत आसानी से समझ में आती है क्योंकि गोल चार्ट बोला तो सबसे पहले लोग वेल्थ के बारे में सोचते, इतना बड़ा बंगला चाहिए, इतना बड़ा बैंक बैलेंस चाहिए, ये प्रॉपर्टी चाहिए, वो चाहिए, सब कुछ। तो वो सब कुछ आप यहाँ पे लिखोगे। मेंटल गोल मतलब आप लाइफ में क्या सीखना चाहते हो। कोई भी हो सकता है, वो हार्ड स्किल्स हो सकती है, वो सॉफ्ट स्किल्स हो सकती है, इट कैन बी एनीथिंग। हार्ड स्किल मतलब टेक्निकल चीज, जैसे कि आपको जावा प्रोग्रामिंग सीखना है या फिर आपको सीखना है हाउ टू बेक अ केक या फिर कुछ और चीज। ठीक है, तो वो सारी चीजें आपकी आएंगी मेंटल गोल में, हार्ड स्किल्स में। सॉफ्ट स्किल में आएगा कि आपको सपोज कि
किसी से, अब होता है ना कि कोई पर्सन सपोज की बहुत रूड है बात करने में, तो ही और शी वांट्स टू लर्न कि मुझे पोलाइटली बात करना सीखना है, तो मैं कैसे इस चीज को अचीव करूं। या कोई पर्सन बहुत ही एंजाइटी में रहता है, उसको थोड़ा सा सीखना है कि मैं थोड़ा सा पेशेंस के साथ कैसे रह सकूं, तो वो आपके सॉफ्ट स्किल्स हो जाएंगे, वो आएंगे आपके मेंटल गोल में। देन कम्स इमोशनल गोल। आपके स्वभाव में जो भी शॉर्टकमिंग्स है, जो भी कमियां हैं, जो आपको लगता है कि आपने इंप्रूव करनी चाहिए, क्योंकि उस शॉर्टकमिंग्स की वजह से आप लाइफ में कहीं ना कहीं आपको रुकावटें आती है या फिर कोई प्रॉब्लम्स आ जाती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई बहुत ही शॉर्ट टेम्पर्ड है, वो सीखना चाहते हैं कि मैं अपना गुस्सा कैसे कम कर लूं, कोई भी बात को बिना गुस्से के रिएक्शंस कैसे दे सकूं। ये जो आपको अपने स्वभाव में जो अपग्रेडेशन करने हैं, ये आएंगे आपके इमोशनल गोल में। एंड देन कम्स सोशल और स्पिरिचुअल। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और जिसको अक्सर लोग निग्लेक्ट कर देते हैं। भैया जब हमको सोसाइटी से, दुनिया से इतना कुछ मिलता है, तो उसके लिए कुछ पे भी करना जरूरी है, हमें कुछ पे बैक करना चाहिए। तो ये आपके सोशल स्पिरिचुअल गोल में आ जाएगा, जिसमें आप चैरिटी कर सकते हो, कुछ डोनेशंस दे सकते हो, किसी बच्चे की पढ़ाई का खर्चा उठा सकते हो, आप जो करना चाहे कर सकते हैं। किसी हैंडीकैप को आप 3 व्हीलर गाड़ी गिफ्ट करना चाहोगे, वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू, वो सब आपका यहाँ पर आ जाएगा सोशल एंड स्पिरिचुअल में। ठीक है, अब आएगा सबसे पहला चार्ट। पहला जो कॉलम है ये आपका रहेगा एज या फिर ईयर्स का कॉलम। अब यहाँ पर आपको शुरू करना है 20 ईयर्स से। फ्रेंड्स, आज आपकी एज जो भी हो, आपको अभी से लेकर आगे के 20 ईयर्स तक का गोल प्लान करना है। राइट, सपोज आज आपकी एज 20 ईयर्स है, तो यहाँ पर आपका आएगा 40 ईयर्स का एज। राइट, अगर आज आप 40 ईयर्स के हो तो आएगा 60 ईयर्स ऑफ एज, मतलब आज से 20 साल के बाद में। राइट, 20 साल बाद आप अपने आप को करियर वाइज कहाँ देखना चाहते हो। अगर आप जॉब करते हैं तो आप जॉब में कौन से डेजिग्नेशन पे काम करना चाहोगे, आपके अंडर में कितने लोगों की टीम होगी जिसके ऊपर आप कंट्रोल रखोगे, जितनी भी करियर वाइज चीजें होगी ये सब आपकी यहाँ पे आएगी। इट कैन बी एन नंबर ऑफ पॉइंट्स। आपको जो भी गोल चार्ट में लिखना है ना, आप डिटेल में लिखिए, जितनी चीजें समझ में आती है उतनी लिखिए, सारी लिख दीजिए कि लाइफ के हाईएस्ट पॉइंट पे आप अपने आप को कितना ऊपर देखना चाहते हो करियर वाइज, वो यहाँ पे आएगा। देन कम्स योर हेल्थ। हेल्थ में आ जाएगा आपका आप वेट कितना चाहते हो, या फिर आपका कोई प्रॉब्लम है आज, अगर आपको जैसे सपोज की डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, थायराइड है, कुछ भी हो सकता है, तो उसमें आप कितना अपने आप को इम्प्रूवमेंट चाहते हो, कि क्या कर सकते हैं, उसके लिए क्या करने की आप सोच रहे हो, वो सब आपके हेल्थ में आ जाएगा। जैसे कि आप रेगुलर योगा करना चाहते हो, रेकी प्रैक्टिस करना चाहते हो, मेडिटेशन करना चाहते हो, हेल्थ रिलेटेड एनीथिंग आपकी यहाँ पर आ जाएगी। देन कम्स योर वेल्थ। ये बहुत ही जाना पहचाना कॉलम है सबका। आपको बंगला चाहिए, आज से 20 साल के बाद में कितना बड़ा बंगला चाहिए, डिटेल में लिखिए, सिर्फ बड़ा नहीं, कितने स्क्वायर फीट का आपका प्लॉट होगा, कितने स्क्वायर फीट का आपका कंस्ट्रक्शन होगा, कितने बेडरूम का फुल बंगलो होगा, ये डिटेल में आपको यहाँ पर लिखना है। आपके पास बैंक बैलेंस कितना होना चाहिए वो आपको लिखना है, करंट अकाउंट में कितना अमाउंट होगा वो लिखना है, आपकी प्रॉपर्टीज कितनी होगी, इन्वेस्टमेंट्स कितने होंगे, सारी वेल्थ रिलेटेड चीजें आपको यहाँ पर लिखनी है। मेंटल गोल जो मैंने आपको अभी बताया थोड़ी देर पहले, आप क्या सीखना चाहते हो। अब ये चीजें, ये जो कॉलम है मेंटल गोल वाला, अपग्रेड होते रहेगा। जरूरी नहीं कि आज आपने एक बार बना दिया, क्योंकि हो सकता है कोई ऐसी चीज हो आपको सीखने की जो आज आपको पता ही नहीं है, बट आपके गोल चार्ट बनाने के बाद आपके सामने कोई नई चीज आई है जो आप सीखना चाहोगे, तो वो कभी भी आप इसमें ऐड कर सकते हो। इमोशनल, अपने स्वभाव के अपग्रेडेशन, एंड सोशल एंड स्पिरिचुअल। ठीक है, अब ये हो गया 20 ईयर्स के बाद में आप क्या चाहते हो। अब आपको आना है 10 ईयर्स, मतलब आज से 10 ईयर्स के बाद में आप क्या अचीव किया होना चाहिए। सीधी सी बात है, जो 20 ईयर्स में लिखा है उसका अप्रोक्सीमेटली हाफ, नॉट एग्जैक्टली हाफ, क्योंकि हम जैसे जैसे लाइफ में आगे प्रोग्रेस करते हैं ना, आगे बढ़ते हैं लाइफ में, तो हमारा प्रोग्रेस का स्पीड फास्ट होता है। अर्लियर स्टेजेस में जैसे 20s में जो रहते हैं वो थोड़ा सा उनका करियर वाइज बोलिए या वेल्थ वाइज बोलिए, थोड़ा सा स्लो प्रोग्रेस होता है, उसके बाद में स्पीड आता है, मोमेंटम आता है। तो यहाँ पर आप अप्रोक्सीमेटली इससे आधी चीजें लिखोगे। कौन सी लिखना है ये आपको चूज करना होगा कि भाई 20 ईयर्स में मुझे इतना चाहिए, तो 10 ईयर्स में मेरा कितना अचीव हो गया होना चाहिए, करियर वाइज, हेल्थ वाइज, वेल्थ, मेंटल, इमोशनल, स्पिरिचुअल, सभी को आप अप्रोक्सीमेटली हाफ कर दोगे। देन कम्स 5 ईयर्स ऑफ एज, 5 ईयर्स फ्रॉम नाउ। अब जो लिखा था 10 ईयर्स में, उससे हाफ आ जाएगा। राइट, करियर, हेल्थ, वेल्थ सब कुछ आप हाफ कर दोगे। अब 5 साल में इतना है, तो 1 ईयर में कितना, तो अभी आप जो भी लिखोगे
तो ये ऊपर जो लिखा है उससे अप्रोक्सीमेटली 1/5 आप लिखोगे। ठीक है, हर चीज को आप 1/5 करते चले जाओगे। अब एक साल में होते हैं 12 महीने, तो 12 महीने में अगर आपने ये अचीव किया है तो एक महीने में कितना, तो आप इसको 1/12 कर दोगे। यहाँ पर करियर वाइज, हेल्थ वाइज, वेल्थ वाइज हर चीज आपकी 1/12 हो जाएगी। ठीक है, अब नेक्स्ट आपका आ जाएगा 1 मंथ, मतलब 1 ईयर में जो 12 मंथ्स होते हैं उसमें आप अगर ये सब चीजें अचीव करना चाहते हो तो 1 मंथ में उससे आपको 1/12 करना पड़ेगा। नाउ मैजिक स्टार्ट्स हियर। 1 मंथ में इतना करना है। ठीक है, अब 1 मंथ में होते हैं 4 वीक्स। 4 वीक्स में आप इतना अचीव करोगे तो 1 वीक में क्या करना चाहोगे या क्या करना पड़ेगा आपको, चाहोगे क्या करना पड़ेगा, तो उसका 1/4 आपके सामने आ जाएगा। अब एक वीक में होते हैं 7 डेज। 7 डेज में इतना अचीव करना है तो 1 डे में कितना करना होगा। राइट, अब यहाँ पर पता चलता है कि कई बार हम लोग कुछ का कुछ गोल बना लेते हैं और यहाँ नीचे जब आते तब लगता है कि 1 डे, 1 वीक या 1 मंथ में तो ये पॉसिबल नहीं है, तब हमको वापस जाना पड़ता है फिर से, तो कुछ इरेज करके हमको फिर से बनाना पड़ता है। इसलिए मैंने आपको शुरू में कहा था कि पेंसिल से गोल बनाइए। ठीक है, एक बार पूरा चार्ट बना लीजिए। जब आपका एक बार कंफर्म हो जाए पूरा कि हाँ ये अब मेरा फाइनल गोल चार्ट रेडी है, देन राइट इट विथ पेन एंड दैट टू विथ रेड पेन। अब क्या होता है, सपोज कि वेल्थ में एक एग्जांपल मैं देती हूँ आपको। 20 साल के बाद में हमने लिख दिया कि आई वांट 100 करोड़ इन माय बैंक बैलेंस अकाउंट। अब 10 इयर्स में हो गया 50 करोड़, 5 इयर्स में हो गया 25 करोड़। अब इसको जब आप नीचे नीचे आओगे तो तब आप देखोगे कि 1 डे और 1 वीक में अमाउंट बहुत बड़ा चला जाता है, जो अभी बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं हो रहा है। ठीक है, आपके कंफर्ट जोन के बाहर का गोल होना चाहिए, लेकिन बिल्कुल ही अटेनेबल ना हो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर आपको ऊपर थोड़ा करेक्शंस करने पड़ेंगे इसके लिए। और शुरू आप हमेशा ऊपर से ही नीचे करोगे, कभी भी नीचे से ऊपर शुरू नहीं करना है गोल चार्ट को, ये याद रखिए। तो इस तरीके से जब आप गोल चार्ट बनाओगे तो ये पूरा गोल चार्ट बनाने के बाद में आप इसको घर में ऐसी जगह लगाइए जहां पर आपकी नजर बार बार पड़े। क्यों ऐसा? क्योंकि जब आपकी नजर बार बार पड़ेगी ना तो भले आप उसको कॉन्शियसली रीड नहीं कर रहे हो, लेकिन आप सबकॉन्शियसली उस चीज को रीड करते रहोगे, आपकी नजरों में वो बार बार पड़ता रहेगा। तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड ना हमारे कॉन्शियस माइंड को ऑर्डर देता है कि ये चाहिए, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, वो एक्शंस लेने के लिए सबकॉन्शियस माइंड ऑटोमेटिक कॉन्शियस माइंड पे एक्शंस देता है। क्योंकि एक्शंस तो सारी कॉन्शियस माइंड लेगा, ऑटोमेटिकली हम वो एक्शंस लेना शुरू करते हैं और धीरे धीरे आप देखोगे कि अपने गोल अचीव होना शुरू हो जाते हैं। तो इस तरीके से हमको गोल चार्ट बनाना है। सो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये अच्छा लगा होगा। बिल्कुल इसी तरह से गोल चार्ट बनाइए और अपने एक्सपीरियंस शेयर भी कीजिए कि इसमें से आप कितना अचीव कर पाए, कितना नहीं कर पाए। मैं काफी सालों से ये चीजें सिखा रही हूँ। मुझे कई लोग आकर फीडबैक देते कि मैम इस गोल चार्ट की वजह से हमको बहुत हेल्प हुई और हमने बहुत सारे गोल अचीव करना लाइफ में शुरू किया और लाइफ को एक सॉर्टिंग हो गया कि किस चीज में कितना हमको करना है, जिसके लिए कितनी मेहनत करनी पड़ेगी। फ्रेंड्स, गोल चार्ट बनाते वक्त कुछ बातें ध्यान में रखिए। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि पेंसिल से गोल चार्ट बनाइए। क्यों मैंने बता दिया, क्योंकि अगर कुछ इरेज करने का काम पड़ता है तो इट विल बी इजी फॉर यू टू इरेज विद इरेजर। और वंस आपका फाइनल हो जाए पूरा गोल चार्ट जैसा कि आपको चाहिए पूरा डिटेल्स में, तो फिर आप उसको पेन से लिखे, दैट टू विद द रेड पेन, बिकॉज रेड इज शुभ कलर। इसके अलावा जब भी आप कुछ लिखोगे ना तो ये चीज होनी चाहिए या मेरे अकाउंट में इतना पैसा होगा, ऐसे नहीं लिखना है। आपको लिखना है कि मेरे अकाउंट में इतना पैसा है एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम इन योर लाइफ। आपको यही लिखना है कि मेरे साथ ये चीजें है, मतलब ऑलरेडी वो चीज हो रही है, इस तरीके से आपको लिखना है। दूसरी बात है फ्रेंड्स, जब भी आप ये गोल चार्ट लिखोगे और ये भी एक ग्रेटिट्यूड रखिए, क्योंकि जब भी ग्रेटिट्यूड रखते हैं तो ऊपर वाला हमको सारी चीजें देने के लिए बैठा रहता है। वो तो हर चीज देता है, बट वो ये जो चीजें हमको चाहिए, ये चीजें पाने के लिए जिस फ्रीक्वेंसी में हमको रहना पड़ेगा, वो फ्रीक्वेंसी में तो हमको जाना के बाद ही वो ऊपर से ब्लेसिंग्स मिलेंगे। कई बार होता है ना, लोग बोलते हैं कि भाई वहां से कैसे मिलेगा, ये नहीं मिलता, या ऐसा कुछ नहीं होता है। बिल्कुल होता है फ्रेंड्स, उस फ्रीक्वेंसी में आप गए तो ये चीजें मिलेगी। तो थोड़ा ग्रेटिट्यूड रखिए गॉड के प्रति कि भैया गॉड की ब्लेसिंग से मुझे सही टाइम पर सही काम करने की प्रेरणा मिल रही है और मुझे सारे गोल्स में अपनी लाइफ में अचीव कर रहा हूँ या कर रही हूँ। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। होप ये गोल चार्ट बनाना आपको बहुत अच्छा लग रहा है। गोल चार्ट बनाइए और उसके बाद शेयर कीजिए कि आपको इसमें से कितना अचीव हुआ है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर अभी तक नहीं किया है। थैंक यू।